नमस्ते, स्वागत है आप सभी का ग्रेट मंत्रा के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज हम आपसे बात करेंगे ईवीएस में, वो होगी हमारी प्राकृतिक आपदाएं। तो ये जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, इस शब्द को पहले हम समझेंगे। प्राकृतिक और आपदाएं, प्राकृतिक के द्वारा जो बाधाएं हैं, जो आपदाएं हैं, जो मनुष्य के क्षमता से बाहर हो जाती हैं, जो कैपेसिटी है मनुष्य को सहन करने की, तो उसके लिए हम आपदाएं कहते हैं, प्राकृतिक आपदाएं। प्राकृतिक आपदाएं ये जो पानी है, जल है, अग्नि है, वायु है, इनके द्वारा जो भी जैसे बादलों का फटना है, ये इत्यादि जो होंगी वो हमारी प्राकृतिक आपदाएं कहलाएंगी। तो प्राकृतिक आपदाएं में हम सबसे पहले बात करेंगे भूकंप की। अब ये जो भूकंप है, इसी को समझो। भू माने पृथ्वी, कंप माने कंपन करना। जो पृथ्वी का कंपन हो रहा है तो उसे हम भूकंप कहेंगे। क्या कहेंगे? भूकंप कहेंगे। अच्छा, ये जो हो गई बात, तो इसमें लिखो, अगर हम सरल शब्दों में बात करें कि प्राकृतिक इसमें मानवकृत भी लगा लो। प्राकृतिक या जो है कृत्रिम, प्राकृतिक या कृत्रिम या मानवकृत, या कृत्रिम वो होते हैं जो मानव द्वारा हस्तक्षेप किए जाते हैं। प्राकृतिक या कृत्रिम कारणों से होने वाले कंपन को भूकंप कहते हैं। क्या कहते हैं? भूकंप कहते हैं। इसमें क्या है, इसका जो अध्ययन होता है, भूकंप का जो अध्ययन होता है वो क्या कहलाता है? तो इसका जो अध्ययन है वो कहलाता है सिस्मोलॉजी। वो पूछ लेगा भूकंप का अध्ययन किस में किया जाता है, तो सिस्मोलॉजी कहलाता है। और इसका अगर मापन की बात करें तो इसका जो मापन होता है वो होता है सिस्मोग्राफ से। मापन इसका होगा, वो होगा सिस्मोग्राफ से। अब हम बात करेंगे ज्वालामुखी की। तो ज्वालामुखी में क्या होता है वो चीज़ समझो। ज्वालामुखी, ज्वाला माने होती है अग्नि। जो अग्नि जो निकलती है किसी के मुख से, तो वो ज्वालामुखी हम समझेंगे इस बात को यहाँ पे। तो ज्वालामुखी में होता क्या है कि पृथ्वी का वह खुला छिद्र जिसमें पिघला हुआ पदार्थ, जिसे हम मैग्मा बोलते हैं, वो निकलता है, तो उसे हम ज्वालामुखी नाम दे देते हैं। क्या? कि पृथ्वी का वह खुला भाग या छिद्र जिससे मैग्मा या इसके लिए हम कह सकते हैं पिघला हुआ पदार्थ निकलता है, उसे हम ज्वालामुखी कहते हैं। पृथ्वी का वह खुला छिद्र जिससे पिघला हुआ पदार्थ या मैग्मा निकलता है, उसे हम ज्वालामुखी कहते हैं। अब ज्वालामुखी का कारण क्या हो सकता है वो भी तो हमें जानना पड़ेगा। तो ज्वालामुखी जो है, ज्वालामुखी का कारण, ज्वालामुखी का प्रकार हम देखें तो क्या है। तो ज्वालामुखी के प्रकार में अगर हम देखें तो इसमें सबसे पहला होता है हमारा सक्रिय ज्वालामुखी। फिर हमारा दूसरे नंबर पर हो जाएगा सुषुप्त या इसके लिए हम कह सकते हैं प्रक्षुप्त ज्वालामुखी। और तीसरे नंबर पर हमारा हो जाता है वह हमारा मृत या हम कह सकते हैं विलुप्त ज्वालामुखी। ये 3 प्रकार के ज्वालामुखी है। अब ये जो सक्रिय ज्वालामुखी है, सक्रिय का अर्थ होता है जो लगातार चलता रहे, जो हमेशा फटते रहते हैं। और इसकी सुषुप्त की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा फटने की संभावना रहती है। सुषुप्त, फटने की संभावना।
और तीसरा हमारा हो जाएगा मृत। तो मृत में क्या होता है कि फटने की संभावना नहीं होती है। अब इसमें क्या हो जाए, जो हमेशा जो चलते रहते, तो इसमें कौन कौन से ज्वालामुखी हैं, वो हो जाएंगे हमारे बैरन है, काटापॉक्सी है, और हमारा हो जाएगा स्ट्राबोली है, और जो है एटना। ये हमारे कुछ हो जाएंगे। अब जो हमारे सुषुप्त ज्वालामुखी हैं, तो इसमें जो है क्या बोलते हैं, हो जाएगा, जैसे हम देखें तो वो हो जाएगा विसुवियस और क्राकताओ, ये हमारे हो जाएंगे। फिर हमारा जो चौथा है, तो इसमें क्या क्या हो सकता है, तो इसमें हो सकता है हमारा किलिमंजारो, और हो जाएगा हमारा इसमें चिम्बाराजो। ये हमारे हो जाएंगे ज्वालामुखी। तो ज्वालामुखी क्या है, वो है पृथ्वी का वह खुला छिद्र जिससे मैग्मा या पिघला हुआ पदार्थ निकलता है, उसे हम ज्वालामुखी कहते हैं। और भूकंप की अगर बात करें तो प्राकृतिक और कृत्रिम कारणों से जो पृथ्वी में कंपन होता है वो भूकंप कहलाता है। इसका अध्ययन जो है सिस्मोलॉजी कहलाता है। इसका मापन जो करते हैं वो हम सिस्मोग्राफ से करते हैं। ठीक है। अब हमारे जो ज्वालामुखी के प्रकार हैं, तो वो 3 प्रकार के हो गए। पहला हो गया हमारा सक्रिय ज्वालामुखी, फिर सुषुप्त ज्वालामुखी, फिर मृत ज्वालामुखी। सुषुप्त ज्वालामुखी सुषुप्त जो ज्वालामुखी है वो फटने की संभावना रहती है, और जो सक्रिय है वो हमेशा फटते रहते हैं, और जो मृत हैं ये फटने की संभावना नहीं होती है। तो वो पूछ लेगा ज्वालामुखी के प्रकार कितने होते, तो 3, सक्रिय, सुषुप्त और मृत। अब हम बात करेंगे आपसे फॉरेस्ट की, यानी कि जो जंगल होते हैं हमारे। तो जंगल की अगर हम बात करें तो फॉरेस्ट में क्या है वो समझो। देखो, जंगल जो हैं वो हमारे लिए बहुत ही आवश्यक हैं। जंगल नहीं होंगे तो जो जीव जंतु हैं वो उन पर संकट आ जाएगा। तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो जंगल है वो 33% पृथ्वी के भूभाग पर होने चाहिए, भूभाग पर होने चाहिए। तो इससे क्या होगा, हमारा जो संतुलन बना रहेगा, और प्रकृति का जो संतुलन है वो क्या होगा, बना रहेगा, संतुलन बना रहेगा। अब हम बात करें वन के प्रकार की। तो जो हमारे वन के प्रकार हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो वन के प्रकार की अगर हम बात करें, वन के प्रकार हम देखेंगे तो ये 6 तरीक़ा के होते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा होता है वो होता है हमारा उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। दूसरा हमारा हो जाता है इसमें उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। और तीसरा हम देखें तो वो हो जाएगा हमारा शीतोष्ण सदाबहार वन। और चौथा हमारा हो जाएगा, अभी इसकी डिटेल भी बताऊंगा। चौथा हमारा हो जाएगा शीतोष्ण पर्णपाती वन। और 5वें की अगर हम बात करें तो हो जाएगा भूमध्य सागरीय वन। और छठा हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा टैगा या हम इसके लिए टैगा प्रदेश, या हम इसके लिए शंकुधारी वन भी कहते हैं। तो ये 6 प्रकार के उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती, और शीतोष्ण सदाबहार, शीतोष्ण पर्णपाती, और भूमध्यीय जो होता है हमारा भूमध्य सागरीय, और छठा हो जाएगा
टैगा प्रदेश। तो अगर हम उष्णकटिबंधीय की बात करें तो उष्णकटिबंधीय में सबसे पहले जो है ये भूमध्य रेखा के पास पाए जाते हैं। भूमध्य रेखा के पास पाए जाते हैं। इनमें कौन कौन से हो जाएंगे, तो वो हो जाएंगे हमारे सिनकोना, रबड़, और हो जाएगा आबनूस, और हो जाएगा हमारा महोगनी, ये हो जाएंगे। फिर हम आगे देखें, जैसे ये है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, तो ये जो कहाँ पाए जाएंगे, ये हमारे भारत, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया और मध्य अमेरिका। इनमें जो वृक्ष होंगे वो हो सकते हैं हमारे शीशम है, सागवान है, चंदन है, आम है, ये हो जाएंगे। और हम बात करें शीतोष्ण सदाबहार वन की, तो ये दक्षिण चीन में पाए जाएंगे, और जो है ब्राज़ील और इसके साथ साथ दक्षिण पूर्व अमेरिका में, और इसके साथ साथ बांस, इसके जो उदाहरण होंगे वो हो जाएंगे बांस है, चीड़ है, और यूके लिप्टस जो सफ़ेदा बोला जाता है, ये हो जाए। अब शीतोष्ण पर्णपाती वन है, तो शीतोष्ण पर्णपाती वन ये चीन और न्यूजीलैंड और चिली में ये पाए जाते हैं। चिली ये हो जाएंगे एस बीच, ये वन के नाम हो जाएंगे। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारा है भूमध्य सागरीय वन। तो भूमध्य सागरीय वन में ये हो जाएंगे यूरोप में, अफ्रीका और एशिया भूमध्य सागर, एशियाई भूमध्य सागर। नेक्स्ट अगर तो इसमें क्या क्या हो, संतरा है, अंगूर है, जैतून, ये पाए जाएंगे। और हाँ, इसके लिए हम विश्व का फलोद्यान भी कहते हैं, किसे, भूमध्य सागरीय वन को। अब हम टैगा प्रदेश की अगर बात करें तो ये जो है पहाड़ी जो होते हैं, पहाड़ी क्षेत्र में पाए जाते हैं, जैसे चीड़ है, देवदार है, स्प्रूस है, सिल्वर ट्री है, ये हमारे पाए जाएंगे। इनके जो आकार होता है वो कुछ इस टाइप का होता है, आपने देखा होगा, इस टाइप के ये वन होते हैं। अब हम बात करें वन्य जीव संरक्षण की, तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम ये कब लिया गया, ये लिया गया 1972 में। कब, 1972 में। आगे अगर हम देखें तो इसकी क्या क्या डिटेल हो सकती है, तो वन्य जीव जो संरक्षण है इसमें सबसे पहले अगर हम देखें तो इसके लिए क्या बोलते हैं, एक है 1972 में वाइल्ड लाइफ एक्ट, 1972, ये दोनों एक ही चीज़ है, यहाँ से ये चीज़ चलेगी। तो इसमें होता क्या है कि जो वनों के जो विनाश हो रहे हैं इनको ये रोकते हैं। तो अगर हम आगे देखें तो क्या हो सकता है, और तो देखो इसमें हम बात करें तो जो हमारा कुछ प्रोजेक्ट हैं इसी के अंतर्गत, तो प्रोजेक्ट में जीव संबंधी जो प्रोजेक्ट हैं वो देखते हैं। जीव जंतु संबंधी
जीव जंतु संबंधी प्रोजेक्ट या योजना। इसमें क्या क्या है, जैसे शेर है तो जो शेर प्रोजेक्ट है ये कब आया, इसके बारे में ये पूछेगा। तो शेर के लिए आया, जिसे सिंह भी कहते हैं। फिर हमारा आता है टाइगर, जिसके लिए हम बाघ कहते हैं। फिर आता है हमारा एलिगेटर, जिसके लिए हम क्या कहते हैं, घड़ियाल। फिर हमारा आ जाता है गैंडा और हिमतेंदुआ, गैंडा और हिमतेंदुआ। फिर हमारा आ जाता है हाथी, इसके लिए हम कहते हैं गजतमे। फिर हमारा आ जाता है रेड पांडा, इसके लिए हम कहते हैं लाल पांडा। तो ये जो प्रोजेक्ट आए इनमें ये क्या कह रहे हैं, तो ये जो प्रोजेक्ट था ये हमारा आया 1972 में, और ये 1973 में, और ये आया 1975 में, और ये 1987 में आया, और ये हमारा 1992 में आया, और ये 1996 में आया। तो ये जो हमारे कुछ प्रोजेक्ट रहे, तो एक बार हम फिर से ज़रा रिवाइज़ करते हैं ताकि जो हमारे मन मस्तिष्क में ये चीज़ें वो बैठ जाएं। तो सबसे पहले हम यही चालू करते हैं कि जो हमारा शेर प्रोजेक्ट था ये हमारा 1972 में, और जो हमारा बाघ प्रोजेक्ट है इसके संरक्षण के लिए 1973 में, रेड गेटर यानी कि 1975 घड़ियाल के लिए, तेंदुआ के लिए आया था, तेंदुआ जो है इसके लिए आया था 1987 में, और ये हमारा आया था 1992 में, और जो रेड पांडा लाल पांडा इसके लिए आया 1996। अब हम बात करें, जो हम बात कर रहे हैं प्राकृतिक आपदाएं। तो प्राकृतिक आपदाएं आप समझ ही रहे हैं कि ये मानवकृत और प्राकृतिक दोनों हो सकती हैं। इसमें क्या होता है कि कारणों से जो होने वाले कंपन को भूकंप कहते हैं। मानव द्वारा और प्रकृति द्वारा जो कंपन होता है पृथ्वी का, वो हमारा क्या कहलाता है, भूकंप कहलाता है। इसका अध्ययन सेमीलॉजी कहलाता है, और इसका जो मापन होता है वो सिस्मोग्राफ से होता है। ज्वालामुखी पृथ्वी का वह खुला छिद्र है जिससे मैगा पिघला हुआ पदार्थ निकलता है, तो वो उसे हम क्या कहते हैं, ज्वालामुखी कहते हैं। ये 3 प्रकार का होता है। पहला हो जाएगा हमारा सक्रिय, फिर सुषुप्त, तीसरा मृत। तो जो सक्रिय होता है इसमें हमेशा क्या बोलते हैं, ज्वालामुखी फटते रहते हैं। इसमें एटना है, स्ट्रावेली है, काटापाक्सी है और बैरन, ये इसके उदाहरण हो जाएंगे। सुषुप्त में ये फटने की संभावना रहती है। इसमें जो है बिसिबियस है और क्या बोलते हैं क्राकताव है, ये हमारे हो जाएंगे। हम बात करें मृत या विलुप्त, तो इसमें फटने की संभावना नहीं होती। इसमें जो है किलिमंजारो है और चिम्बारो, ये इसके हो जाएंगे। हम जंगल की बात करें तो जंगल हमारे जो है संतुलन बनाए रखने के लिए वो 33% भूभाग पर होने चाहिए। उष्णकटिबंधीय की अगर हम बात करें तो इसमें क्या बोलते हैं आपसून है और महोगबी, ये इसके उदाहरण हो जाएंगे। और ये भूमध्य रेखा पे पाए जाते हैं। इसमें सिनकोना और रबड़ भी शामिल है। दूसरा हमारा जो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है, तो ये भारत में पाए जाएंगे, उत्तरी उत्तरी ऑस्ट्रेलिया और मध्य एशिया में पाए जाएंगे। इसमें शाल है, शीशम है, सागवान है, चंदन, आम, ये पाए जाएंगे। फिर हम अगर बात करें शीतोष्ण सदाबहार वन की, तो ये दक्षिण चीन में पाए जाएंगे, ब्राज़ील और दक्षिणी पूर्व अमेरिका में पाए जाएंगे। इसमें बांस है, चीड़ है, यूकेलिप्टस है, ये इसके उदाहरण हो जाएंगे। फिर हम अगर बात करें शीतोष्ण पर्णपाती जो वन है इसकी, तो इसमें चीन और न्यूजीलैंड और चिली में ये पाए जाएंगे। ए से बीच, ये इसके उदाहरण हो जाएंगे। भूमध्यीय सागरीय वन है, ये हमारे यूरोप अफ्रीका के जो एशियाई भूमध्य सागर वहाँ पाए जाते हैं। इसमें संतरा है, अंगूर है और जैतून, ये पाए जाएंगे। इसे हम विश्व का फलोदान भी कहते हैं, किसे, भूमध्य सागरीय वन को। हम बात करें टैगा प्रदेश की, तो इसे हम शंकुधारी वन भी कहते हैं। ये पहाड़ी क्षेत्र में पाए जाते हैं। और ये चीड़ है, देवदार है, स्पून है, स्प्रूस है और ये जो सिल्वर है, ये इसके उदाहरण हो जाएंगे। अब वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो आया था वो हमारा आया था 1972 में। तो साथ ही ये जो हमारी मोटी मोटी जानकारी आज हमने इससे में प्राकृतिक आपदाएं में
जो है ली है, इसमें वन भी हमने शामिल कर ली है। तो इससे आगे का हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए टाटा और बाय बाय, जय हिंद।